नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। देश में हम अगर त्योहारों की बात करें तो हर त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, खुशी से मनाया जाता है, उत्साह से मनाया जाता है। लेकिन आखिर में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर देती है। कई घटनाएं इसका उदाहरण बन जाती हैं। जैसे भारत में नववर्ष के मौके पर राजस्थान के करौली में एक रैली पर पथराव किया गया था। बात करें महाराष्ट्र के मानखुर्द की, तो वहां पर भी रामनवमी के मौके पर हिंसा देखने को मिली थी। तो आखिर हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट क्यों किया जाता है, इस तरह के सवाल भी मन में उठने लगते हैं। अगर हम बीते कल की बात की जाए तो हनुमान जयंती पर जिस तरह का नजारा दिल्ली में देखने को मिला, जिस तरह से पथराव देखने को मिला है, वो अपने आप में कई सवाल उठाता है। क्योंकि देश में एक बार फिर दो समुदाय के बीच हिंसा की घटना हुई है और ये घटना इस बार राजधानी दिल्ली में हुई है। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। कल हनुमान जयंती का मौका था। दिल्ली में कई जगहों पर जुलूस, शोभा यात्रा निकाली गई और इस बीच उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिससे कि भारी हंगामा हुआ, फिर पत्थरबाजी हुई और तो और हथियार भी चले। ये पूरी घटना बताई जा रही है शाम 5 से 5:30 के बीच में हुई है। तब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी। उसी समय शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर फेंके जा रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक इस हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया, जबकि कई गाड़ियां जलाई गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और किस तरह से कल मंजर देखने को मिला देश की राजधानी दिल्ली में, वो आप सभी के सामने है। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बताया जा रहा है 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लोग जब गाड़ियां जलाई जा रही थी तो सड़क पर इधर उधर भागते दिखाई दिए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लोगों को एक जगह पर जमा कर आगे बढ़ने से रोका। पत्थरबाजी करने वाली भीड़ के हाथों में डंडे थे, तलवार थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल 7 लोग घायल हुए हैं। 6 पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। आम नागरिक भी इसमें शामिल है एक, और दिल्ली पुलिस के एक एसआई को गोली भी लगी है जिसका नाम मेघलाल बताया गया है। घायलों को दिल्ली के भीमराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में शांति कायम करने के लिए सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरएएफ के जवान सड़कों पर उतर आए हैं और इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों से अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें और वायरल वीडियो की बात की जाए तो इनके जरिए हमलावर जो हैं उनकी पहचान की जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश होगी। कल रात हालात काबू में करने के बाद दिल्ली पुलिस ने नाइट विजन ड्रोन की मदद से जहांगीरपुर इलाके का जायजा लिया ताकि पता चल सके कि किसी की छत पर पत्थर या हथियार तो जमा नहीं किए गए हैं। दिल्ली में कुल हुई हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच करेगी। साजिश के एंगल से भी दिल्ली उपद्रव की जांच की जाएगी। हालांकि शुरुआती जांच पहले से ही साजिश की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि घटना के वक्त सड़कों पर फेंके गए इतने पत्थर अचानक आए कहां से? क्या ये पहले से ही जमा करके रखे गए थे? क्या पहले से इस तरह की साजिश को रच लिया गया था जिसे अंजाम देने की कोशिश बीते कल की गई है? इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय सिंह का रुख कर लेते हैं। संजय, अभी तक इस पूरे मामले को देखते हुए क्या ताजा अपडेट है? नेता लोग के आना जाना चालू है, ताकि अभी तक कई नेता जब जा रखा था कि अभी तक कोई भी नेता अभी मौके पे नहीं पहुंच पाए हैं। संजय, जैसा कि ये पूरा अगर हम मामला देखें और जिस तरह की तस्वीरें हैं बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के हालात क्यों बन गए हैं। और संजय, आखिर हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, क्या इसके पीछे मंशा है? और क्या पहले से ही, क्योंकि जो जांच अभी है उसमें शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का स्वरूप इस घटना को देने की कोशिश की गई है, कुछ तो लोग हैं इनके पीछे जिनकी मंशा सही नहीं थी। अभी पुलिस के कहना है कि अभी इस मामले में छानबीन किया जा रहा है कि एक बैग किसी के छते पे इतने पत्थर कहाँ से आए और प्लास्टिक की बोतलें कहाँ से आई। ये पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। तो इस मामले के
जल्द से जल्द उजागर हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे किसका राज है या कौन है लोग जो इस तरह से काम किए हैं। संजय, खबरें ये भी है कि ड्रोन के जरिए भी जांच करने की कोशिश की जा रही है, तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि किसी की छत पर ये पत्थर या हथियार इकट्ठे तो नहीं किए गए थे, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा माहौल खराब किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप में एक सवाल है कि आखिर इतने सारे पत्थर एक जगह पर कहां से आए। और है कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक इस तरह से पदरियों मचाने के क्या कारण रहा। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश रची गई है कि जैसे रैली आएगी इसके दौरान ये पथराव किया जाए। कहीं ना कहीं देखा जाता है इसके पीछे किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता का भी हाथ हो सकता है। नहीं तो क्या संजय, अभी तक जिस तरह से ये भी बात कही जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज हो या जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एफएम न्यूज के माध्यम से, इन वीडियोस के जरिए जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। क्या अभी तक किसी की पहचान हो पाई है? नहीं, पुलिस ने लगातार इस मामले को छानबीन करी है, टीम अलग अलग से बनाया गया है, पर पुलिस का कहना कि अभी तक किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया है और लगातार पुलिस इस मामले में एक्टिव मोड पे है। अलग अलग टीम के तरीके से बंदे को ढूंढा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाता है वीडियो के हिसाब से जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पथराव करते हुए नजर आ रहा है और पुलिस के कहना है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, मामले की जांच जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी, ऐसा भी खबरें हैं अब इस पूरे हादसे को देखते हुए, इस पूरी घटना को देखते हुए। इस मामले की बात की जाए तो आप दिखा सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड पे है और कई ऐसे लोग हैं जो स्थानीय लोग भी हैं। यहाँ का कहना है ये हालात देखने को रोज तरीका हो गया कि कभी भी जहांगीरपुर पहले भी सुर्खियों में रहा, बल्कि इस तरह से कई बार पहले भी रैली होती रही, बल्कि इस दौरान जो अचानक इस रैली को उपद्रवियों ने बचाया, ये कहीं ना कहीं बहुत सनसनीखेज है। बिल्कुल संजय, क्योंकि अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें और दिल्ली में इस तरह का ये पहली कोई घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और आए दिन इस तरह के मामले सामने आना त्योहारों पर, या फिर कहें कि जिस तरह से कल हनुमान जयंती थी, काफी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं, पुलिस प्रशासन की नाकामी पर भी सवाल उठते हैं। संजय, यहाँ स्थानीय लोगों के या रैली के जो व्यवस्था थे उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन जिस टाइम रैली निकला था उस टाइम प्रशासन एक भी नजर नहीं आया, कि वो प्रशासन होता तो ये हालात देखने को नहीं मिल पाता। नहीं तो क्या संजय, ये जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है वो पहले से ही अवगत थे इस पूरे सिनेरियो से, उनको पता था कि किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है, प्रशासन अलर्ट नहीं है, तो हमें पूरी छूट है कि हम इस तरह की शर्मसार हरकत कर पाए। इसके मामले के जो बाबा हैं उन जो मंदिर को लेके आ रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति पे उनका कहना है कि जब हम मस्जिद के सामने से तरस कर रहे थे, इसी तरह मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू हो गया और हमारे मंदिर को जो हनुमान जी की मूर्ति थी उनको खंडित कर दिया गया। उसके दौरान ही कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे जो पथराव करना चालू कर दिए थे। ठीक है संजय, जैसा कि अभी तक खबरें हैं कि जांच लगातार जारी है, अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर कह लें कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका भी कहना है, उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि कार्रवाई होगी जल्द से जल्द। इसका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप दिखाइए आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों को, किस वक्त हालात वहाँ पर कैसे हैं। चाहते हैं आप देखें है और यहाँ से कहते हैं कि सारे रेड की बात की जाए तो सारे रेडों का बैरियर लगा दिया गया है और यहाँ के आम लोगों का जो आना जाना है उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो लोग इधर से आने जाने वाले का रेट को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया। बल्कि स्थानीय यहाँ जो नेता है, जो स्थानीय लोग हैं, वो आते जाते हैं, प्रशासन से भी मिलते, कोई भी बात की हो सूचना पुलिस प्रशासन को देते हैं, अगर कोई ऐसा हादसा ना हो तो पुलिस से लगातार टच में रहते हैं। स्थानीय लोगों के कहना भी है पुलिस के साथ मिलकर के भी काम कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा हादसा ना हो सके। यानी संजय, जो तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एरिया की बात की जाए तो जहांगीरपुर एरिया में सनसनी का माहौल पड़ा है और यहाँ की खास बात देखा जाए कि लोग जो आने जाने वाले हैं, जो कई किलोमीटर दूर तक के लोगों के मन में डर बैठ गया है जहांगीरपुर में
इस तरह का माहौल अचानक बदलने के क्या कारण रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीते कल जो घटना हुई है बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है और देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 40 लोगों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया है। जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया और सिर्फ पथराव ही नहीं, उपद्रवियों ने वहां पर आगजनी भी की है, तलवार चलाई है, गोलियां चलाई हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। आरएफ की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, लेकिन हादसे के बीच जो अपडेट मिला है उसमें 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, एक आम आदमी इसमें घायल हुआ है और दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती देखी जा रही है। पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस से वेद भूषण साहब हैं हमारे साथ। वेद भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएन न्यूज में। जी नमस्कार सर, किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, माहौल खराब कर देने वाली घटना है और देश की राजधानी पर, पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। ये देखिए, तमाम चीजों को टोटलिटी में देखा जाए, जो 12 देश के अन्य जगहों पर दंगे हुए हैं रामनवमी के जुलूस को लेकर, चाहे खरगोन हो, करौली हो, अन्य जगह हो, उसी क्रम में इसको देखा जाए। ये जो जहांगीरपुरी जहाँ पर ये दंगा हुआ है, ये मिक्स पॉपुलेशन है, हिंदू मुस्लिम आबादी रहती है और रीसेटलमेंट कॉलोनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ बहुत सारी तादाद के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बताए गए थे, कुछ को रेगुलराइज कर दिया गया, कुछ अभी भी इलीगल तौर पर रह रहे हैं। तो कल जो पथराव हुआ है, ये कोई अचानक पथराव नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे नंगी तलवारें लोग लिए हुए हैं, पत्थर आ रहे हैं, डंडे हैं, आगजनी की जा रही है और सबसे बड़ी बात है लूट मार की जा रही है। क्योंकि यदि इनका पर्पज कुछ और था तो लूट मार नहीं करते। वहाँ दुकानदारों को लूटा गया, उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया गया। तो ये एक सुनियोजित तैयारी है और ये जो इलाका है ये बहुत बदनाम इलाका है। 84 में जब राइट्स हुए थे तो ये तमाम जो मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, जितनी भी रिसेटलमेंट कॉलोनीज है, वहाँ इस तरह की जब वारदात होती है तो क्रिमिनल जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी इस तरह की चीजों के मौके पर अपने हाथ साफ किए हैं और वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर ठीक है, लूटपाट करने की। तो वेद भूषण जी, आपको नहीं लगता कि जब इस तरह का अंदेशा था कि हालात मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है, इलाका बहुत अच्छा नहीं है, तो पहले से यहाँ पर प्रशासन को इंतजामात करने चाहिए थे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भी? क्योंकि जिस तरह से आपने खुद ही अपनी बातों में कहा कि देश के अन्य राज्यों में जो हालात इस वक्त हो रहे हैं, जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो पहले से ही अंदेशा होगा कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की घटना, अप्रिय घटना हो सकती है। बिल्कुल, उसके लिए तमाम तरह की फोर्सेज वहाँ पर लगी हुई थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। पूरी दुनिया यूक्रेन और रशिया वार को रोकने पर लगी हुई है। क्या वार को रोक पाई पूरी दुनिया? तो ये चीजें हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। हाँ, कोशिश की जा सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है। तो ये कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में अब राम राज आ जाएगा क्योंकि पुलिस हर जगह लग गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीजें समाज का एक प्रतिबिंब है और समाज में चीजें होती रही हैं। अपराधियों को बिल्कुल लगाम लगाना हर प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो उसी तरह से इसको देखा जाए, इसको बिल्कुल अलग तरह से ना देखा जाए कि पुलिस नाकामयाब हो गई है। पुलिस ने बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल तरीके से इसको कंट्रोल किया है। तमाम लोग जो इसमें डिटेन किए गए, 15 से ऊपर लोग डिटेन किए जा चुके हैं और तमाम जो इंजर्ड है उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स है और तमाम जो फोर्सेज है वो मौजूद है मौके पर। जो कमिश्नर के बाद नेक्स्ट होते हैं स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक, उन्होंने खुद मौके पर कमान संभाली हुई है। तमाम डीसीपी, जॉइंट सीपी और इवन यूपी और आसपास के इलाके हैं जो लगे हुए हैं, वहां पर भी अलर्ट किया गया। ये कोशिश ही की जा सकती है कि प्रशासन और सरकार और पुलिस मिलकर इस तरह की चीजों को रिपीट ना हो पाए, दोबारा ना हो पाए। पर ऐसा कोई हिंदुस्तान में या दुनिया के अंदर कोई ऐसा साधन नहीं है कि तमाम फोर्स वहां लगा दी जाए और क्राइम कंट्रोल हो जाए, कोई भी दुनिया में वार ना हो, जंग ना हो, दंगे ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। इस क्रम में इसको इस तरह से देखा जाएगा तो ज्यादा अच्छे से। ठीक है भूषण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एहतियात के तौर पर तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हनुमान जयंती पर यह बवाल हुआ है, 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग जख्मी हुए हैं, 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अपने आप में कई बड़े सवाल इस हिंसा को, इस घटना को देखने के बाद खड़े होते हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।